हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और लॉकडाउन के इस पीरियड में आप लोग घर पे बैठ के अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको लिबरलाइजेशन के बारे में बताया था, दैट इज उदारीकरण। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात करते हैं। उदारीकरण क्या था कि शॉर्ट में मैं बता रही हूँ कि 1990 के दशक में ये आया था, जब हमारे यहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई थी और रुपए की वैल्यू हमारी कम हो गई थी। तो उस समय हमारी जो उस समय की सरकार थी, उसने क्या करा, अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव करा और उस बदलाव के नतीजे के फलस्वरूप उन्होंने सारी चीज़ों से अपनी जो लाइसेंस वगैरह थे उसको हटाया, चीज़ों में छूट दी, चीज़ों को बढ़ावा दिया, प्राइवेट सेक्टर्स को बढ़ावा दिया। तब हम देखते हैं सबसे पहले कि इस प्राइवेटाइजेशन की आवश्यकता किस लिए पड़ी, आखिर ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन की आवश्यकता पड़ी। तो सबसे पहला कारण तो आप देखिए कि जो कॉम्पिटिटिव एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, आपको मालूम है कि जब हमारे पास इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई, पैसा रहा नहीं सरकार के पास, तो अब जी सरकार कहाँ से क्या करती, तो उसने लोगों को बोला कि आप आइए और इन कामों में बढ़ के काम करिए, और प्राइवेट कामों को उसने बढ़ावा दिया। तो अब सरकार का ये सोचना था कि जो प्राइवेट सेक्टर्स है ये ज्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं हमारे कंपैरेटिवली, और जिससे कि जब आप प्राइवेट सेक्टर्स में, आप आज भी देखते हैं जो प्राइवेट नौकरी हैं आपको अच्छा सा पैसा देते हैं और काम भी आप तबीयत से लेते हैं बिल्कुल। और आपको मालूम है कि आप प्राइवेट नौकरी है, काम नहीं करोगे 2 मिनट में निकाल के बाहर करेंगे। प्राइवेट स्कूल्स देख लो, प्राइवेट ये कंपनीज देख लो, कॉर्पोरेट सेक्टर्स देख लो, कहीं पे भी देख लीजिए आप प्राइवेट स्कूल्स के देख लीजिए, लखनऊ का CMS स्कूल देख लीजिए, कोई भी प्राइवेट स्कूल देख लीजिए, बढ़िया एजुकेशन मिलती है, हर चीज आपकी बढ़िया, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा बढ़िया। तो इस हिसाब से इन्होंने कि जो हमारी जो कॉम्पिटिटिव एफिशिएंसी है वो बढ़े, इसके लिए इन्होंने प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया। उसके बाद जो सेकंड सबसे बड़ा रीजन था वो ये था कि चूंकि पॉपुलेशन बढ़ी है और पॉपुलेशन बढ़ने के साथ ही काफी ज्यादा लोगों को शिक्षा देने की आवश्यकता हुई। अब सरकार के पास इतने संसाधन नहीं थे, इतना पैसा नहीं था कि वो नए नए स्कूल्स खोलती और लोगों को एजुकेशन देती। तो इसलिए शिक्षा की इस बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार ने एजुकेशनल सेक्टर्स में भी प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया। इसके अतिरिक्त जो सरकार के ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन था वो भी कम हुआ। अब नेचुरली अगर सरकार स्कूल खोलती तो उसको बिल्डिंग चाहिए होती, उस बिल्डिंग का सारा अंदर का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता, चेयर्स टेबल्स सब चाहिए होता, और फिर टीचर्स चाहिए हो तो उनको देने के लिए पैसा चाहिए। पैसा तो सरकार के पास था नहीं। नतीजा क्या हुआ कि उन्होंने प्राइवेट लोगों से कहा कि आप आइए और शिक्षा के क्षेत्र में अपने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज खोलिए, और पैसा तो इसमें प्राइवेट सेक्टर का लगना था, तो इसलिए सरकार के ऊपर से बर्डन कम हो गया। और उस समय इन्होंने जो एजुकेशन को एज ए इकोनॉमिक गुड के रूप में यूज करा, कि शिक्षा को इन्होंने एक वस्तु की तरह यूज करा, कि एक ये कि आप आइए शिक्षा क्षेत्र में निवेश करिए। ये एक निवेश का क्षेत्र बन गया, व्यवसायीकरण किसका कर दिया, एक तरह से व्यवसाय के लिए इसको इन्होंने वो कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप ये भी कह सकते हैं कि थर्स्ट फॉर द क्वालिटी। जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि प्राइवेट में जो हमारी क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है, क्योंकि प्राइवेट में आपको किसी भी चीज की जरूरत होती है। आपको अगर प्रॉपर लैब्स चाहिए, लैब में आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, किसी केमिकल की जरूरत है, आप कहिए तुरंत आपका आएगा। लेकिन प्राइवेट में आप कहिए तो पहले वो महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, आपको वो चीज जल्दी से अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो नेचुरली जब वो गुड क्वालिटीज देंगे, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, इक्विपमेंट्स है, लैब है, टेक्नोलॉजी है, हर चीज आपको बढ़िया देंगे, तो नतीजा
और अपने आप भी आपकी जो क्वालिटी है वो हमारी बढ़िया होगी। तो अच्छी क्वालिटी की चाह में भी हमने इस प्राइवेटाइजेशन को किया। उसके बाद रैपिड ग्रोथ ऑफ द स्कूल एजुकेशन। स्कूलों की संख्या बढ़ने के साथ साथ हमारी जो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के पर नेचुरली जो जब प्राइमरी स्कूल्स की संख्या बढ़ी और तो प्राइमरी के बच्चे सेकेंडरी में गए, सेकेंडरी स्कूल्स की संख्या बढ़ी, तो जब सेकेंडरी स्कूल से बच्चा पास करके निकलेगा तो नेचुरली वो हायर एजुकेशन के लिए जाएगा, वोकेशनल एजुकेशन के लिए जाएगा। तो उसकी वजह से जो हमारे हायर एजुकेशन थे, वोकेशनल एजुकेशन थे, टेक्निकल एजुकेशन थे, ये सारे बढ़े और उसका भी हमारी एक ग्रोथ हुई वहां पर। फिर उसके बाद फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ द स्किल्ड मैन पावर मतलब कि इनको जिस क्षेत्र में किसी जैसे सब कॉर्पोरेट क्षेत्र में किसी पर्टिकुलर स्किल में दक्ष बच्चे चाहिए, ट्रेंड बच्चे चाहिए, तो इन्होंने कॉर्पोरेट्स को बोला कि आप स्कूल खोलिए और आपको जिस तरह के बच्चों की जरूरत है आप उस तरह के बच्चे ट्रेन करिए अपने यहाँ। तो नतीजा क्या हुआ, इन्होंने जो हमारा स्टूडेंट था या जो हमारा विद्यार्थी था वो डिफरेंट स्किल्स में एक एक्सपर्ट की तरह वर्क करने लगा, एक्सपर्ट होकर के निकला। चाहे वो फिटर का काम हो, चाहे वो फैन इलेक्ट्रिक की कोई चीज मरम्मत करने का काम हो, या कंप्यूटर में किसी डिजाइनिंग का काम हो, डेवलपमेंट का काम हो, किसी भी तरह से उन्होंने तो कॉर्पोरेट से कह दिया आपको जिस स्किल के लोगों की जरूरत हो, आपको जिस कौशल की आवश्यकता हो, आप उस कौशल के हिसाब से अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करिए, जिससे कि आप मार्केट की डिमांड को और समय के हिसाब से आप उसके अनुरूप अपने आप को आगे चला सके। मार्केट की डिमांड कुछ है और हमारे यहाँ के बच्चों को वो चीज आती ही नहीं है, तो नतीजा क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जब हमारे यहाँ का बच्चा वो काम कर ही नहीं सकता, उसने वो पूछा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, तो वो कैसे कर लेगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट सेक्टर्स को कि आप अपने यहाँ स्कूल खोलिए और मार्केट की जो भी डिमांड्स है उसके हिसाब से आप अपने यहाँ कुशल स्टूडेंट्स तैयार करिए, पर्टिकुलर स्किल में एक्सपर्ट बच्चे तैयार करिए। उसके बाद नेचुरली जब हम प्राइवेट कर देंगे तो कहीं ना कहीं करप्शन थोड़ा सा खत्म होता है। खत्म तो नहीं हम कह सकते, लेकिन हाँ उस पर कुछ हद तक लगाम लगती है। आप जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस देख लीजिए, काम करना है तो करना है, चाहे वो रात के 10 बज जाए या 12 बज जाए, उस दिन का काम आपको उसी दिन करना है। ये नहीं कि अच्छा चलो हो गया अब हम कल आके करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो आपके जो कामचोर लोग हैं या जो काम से जी चुराते हैं या जो अपना काम दूसरे के ऊपर टालते हैं या जो थोड़ा सा आलसी किस्म के व्यक्ति हैं, उनको भी थोड़ा सा वहां पे उनके ऊपर एक लगाम लगेगी और जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, वो कहीं तक कुछ हद तक रुकेगा। इसके बाद डिजायर फॉर द मोर ऑटोनॉमी, उच्च शिक्षा का जो निजीकरण है, जो हमारा जो हायर एजुकेशन है, तो इन इंस्टीट्यूशंस को स्वायत्तता तो प्रदान करने की वो थी, लेकिन उसके साथ में भी उसके साथ साथ क्या था कि जब हम उनको एक तरह की फ्रीडम दे देंगे, उनको स्वायत्तता दे देंगे, तो वहां पे जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या जो हमारा मैनेजमेंट है, उसका इंटरफेरेंस, जो हमारा मतलब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, वो वहां से खत्म हो जाएगा। तो देखिए आप तुरंत फोन आ जाता है कि साहब इसको देख लीजिएगा साहब, तो वो गवर्नमेंट प्रेशर या जो हमारे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वहां से वो खत्म हो जाता है। और उसके बाद एजुकेशन सिस्टम को हेल्प करने के लिए ये बात आवश्यक है कि जो हमारी यूजीसी है, इंडस्ट्री है और जो हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके बीच में एक मतलब तारतम्य बना रहे, इनके बीच में एक ब्रिज बना रहे, जिससे कि हम एक दूसरे को मॉनिटर कर सके। इसके अलावा आज के समय की जो सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है वो क्या है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट।
का समय जो है वो टेलीकम्युनिकेशन, दूरसंचार का वो है। आज ढेरों नई नई चीजें आज आ गई है। कंप्यूटर्स देख लीजिए, 3G 4G, लेजर टेक्निक, सैटेलाइट और बहुत सारी चीजें आ गई है। तो उन सबके डेवलपमेंट के लिए सरकार के पास तो इतना पैसा है नहीं, था नहीं। तो इन्होंने प्राइवेट सेक्टर्स को बोला और प्राइवेट सेक्टर्स ने अपने यहाँ उन चीजों पे, रिसर्च पे और उसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करा है। यानी कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो भी हमारे प्राइवेट सेक्टर्स की वजह से हुआ है। और ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारा जो एजुकेशन जो रिसीव कर रहे हैं, जो बच्चे हमारे एजुकेशन रिसीव कर रहे हैं, उनकी भी एक बहुत जिम्मेदारी बन जाती है। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से हमारा प्राइवेटाइजेशन हुआ। और अब यही चीज इनके बेनिफिट्स हो जाएंगे कि प्राइवेटाइजेशन के आपके क्या क्या बेनिफिट्स हुए। तो सबसे पहली चीज की जो हमारा ये जो हमारा ब्यूरोक्रेट्स थे या जो हमारा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था वो खत्म हो गया। इसकी वजह से हमारे जो हम नए नए इनोवेशंस कर सके, हमारी जो टेक्नोलॉजीज थी या इन्वेंशंस में एक नई तरह की मतलब एक ओरिजिनलिटी आई। और इससे जो हम नए नए इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी वो भी इम्प्रेस होकर के उनको भी एक मोटिवेट होकर के वो भी आगे स्कूल खोलने के लिए आए। इसकी वजह से कंपटीशन को बढ़ावा मिला और इसके अकॉर्डिंगली हम जो है वो अपने करिकुलम को अपडेट कर सकते हैं कि जो हमारी ग्लोबल नीड्स हैं, जो हमारी नेशनल नीड्स हैं और जो हमारी लोकल नीड्स हैं। भी देखिए, हमारे समाज की कुछ आवश्यकताएं हैं, हमारे राष्ट्र की कुछ आवश्यकताएं हैं, लेकिन उसके अलावा जब हम राष्ट्र से बाहर निकल के जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे हमारी जो नीड्स होती हैं वो कुछ अलग हो जाती। तो उन सब चीजों को देखते हुए कि हम अपने करिकुलम को चेंज कर सकते हैं, हम अपने करिकुलम को फ्रेम कर सकते हैं। इट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता आई हर एक जगह और हर एक उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो रहा ही है, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग रही है। और आप अभी भी आप देख लीजिए कि जो हमारे आज के प्राइमरी स्कूल के जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं, वो बच्चों से अगर पहली और दूसरी के बच्चों से कोई किताब आप रीड करने के लिए कह दीजिए तो वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे देखिए फर्राटे से काम करते हैं और यहाँ तक कि वो फर्स्ट क्लास से उनको हम कंप्यूटर्स पे भी काम करते हुए लिख सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो हम इंक्लूसिव एजुकेशन है हमारी, जो इंक्लूसिव एजुकेशन के जो एम्स है वो हम क्या कर सकते हैं, प्राइवेट स्कूल्स के थ्रू ही प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन में जो स्पेशल बच्चों की नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंगली अपनी बिल्डिंग में, अपने एटमॉस्फेयर में, अपने क्लासरूम्स में चेंज कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से हम जो इंक्लूसिव एजुकेशन के एम्स हैं हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि जो प्राइवेट लोग हैं वो उनको अपनी गुडविल, उनको अपनी उनका जो नाम है, जो उनका जो एक फेम है वो उनको सबसे ज्यादा वो होता है। तो कभी भी वो अपनी उस रेपुटेशन को गिरने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और क्वालिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और क्वालिटी ऑफ एवरीथिंग वी कैन गेट दैट। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक में हम ग्लोबलाइजेशन कंसिडर कर लेंगे। और तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने इस टाइम को किसी नई चीज को सीखने में यूज करिए। हालांकि आप लोगों के ऊपर पढ़ाई का प्रेशर है वो मैं जानती हूँ, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो आप घर पे बैठ के कर सकते हैं। और अपने आसपास देखिए, अगर किसी की आपको सहायता की जरूरत है किसी को आपकी, तो आप जरूर करिए। थैंक यू, बाय बाय। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर।